दोस्तों, सारा फैशन बुटीक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक लहंगा साड़ी के साथ। तो ये साड़ी बहुत ही प्यारी है दोस्तों। ये मैंने मिंत्रा ऑनलाइन मंगाई है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, हम जो इसकी कटिंग करेंगे, इसकी साड़ी की कटिंग करेंगे, ठीक है। ब्लाउज़ की कटिंग हम बाद में बताएंगे आपको। तो ये आप अलग रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो साड़ी की लेंथ हम रखने वाले हैं वो टोटल हम 38 रखेंगे। 38 रखने के लिए यहाँ पर हम 37 कट करेंगे। वो हम 37 क्यों कट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम करीब 1.5 इंच की यहाँ पर इसकी जो बेल्ट बनाएंगे, तो वो हमारा टोटल लंबाई इसी के आसपास आ जाएगी, जोड़ वगैरह होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं 37 पे मार्क कर रही हूँ इस तरह से। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड पे भी 37 पे मार्क कर लेना है। और फिर आपको इन दोनों लाइनों को स्केल की हेल्प से सीधा कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से ये आपने पूरा मार्क सीधा कर लेना है। और अब यहाँ पर कोई भी मार्जिन आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसी लाइन के ऊपर ही आपको कटिंग कर देनी है, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारी लेंथ तो निकल गई है, जो साइड में ये पट्टी बचेगी, इससे हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। ये देखिए, इसी तरीके से इसको कट कर दें। ये देखिए, ठीक है। तो अब ये इसको अलग रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो साड़ी में प्लेट्स बनाएंगे, तो ये एक्चुअली दोस्तों साड़ी ये लहंगा स्टाइल वाली रहेगी, तो हम उसी तरीके से इसमें प्लेट बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 1 इंच यहाँ पर मार्जिन छोड़ दिया है, और इसकी लंबाई करीब 7 इंच हमने यहाँ पर छोड़ दी है। ये हम यहाँ पर ज़िप के लिए निशान लगा रहे हैं। इसके बाद हमने ये 5 इंच पे जो निशान लगाया है, इसके बाद हम प्लेट बनाना शुरू करेंगे। जो 5 इंच का हमने स्पेस छोड़ा है, क्योंकि साइड में दोस्तों हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। इस तरीके से सेम इसी तरीके से आपको सारी प्लेट्स बना लेनी है, ओके। ये देखिए, ऐसे करके इसी तरीके से आपको जितनी 5-6 जितनी भी प्लेट्स आपकी आ रही है, अगर साड़ी लंबी है तो आप यहाँ पे ज़्यादा बनाएं। लेकिन एक टिप मैं यहाँ पे देना चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि ये जो साड़ी है आपको बार बार प्लेट ना ठीक करनी पड़े, तो प्लेट्स थोड़ी लंबी बनाइएगा, थोड़ी सी चौड़ाई इनकी ज़्यादा रखिए, ठीक है, जिससे कि आपको बार बार संभालना नहीं पड़ेगा इनको। अब देखिए, प्लेट हमने अपनी सारी सेट कर ली हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको लंबाई इसकी नाप लेनी है। 38 हमें रखनी है इसकी लंबाई। जैसे कि हमारी अगर कमर है 35, तो इसमें 3 इंच की लूजिंग दे दें, तो उतनी जो टोटल इसकी कमर की लूजिंग है वो आपको रखनी होगी, ठीक है। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर पूरा लुक दिखाती हूँ इसका साड़ी का, इस तरीके से। तो ये जो प्लेट्स हमने अपनी बनाई थी, इनको मैंने धागे से सुई धागे से इसको सिक्योर कर लिया है। आप चाहे तो पिन का हेल्प भी ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये हमने थ्रेड की हेल्प से अपनी जो प्लेट्स हैं इनको सेट कर लिया है अच्छे से। और ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बैक साइड पे रहेगा। जो हमारी बैक साइड प्लेन रहती है, जैसे हम साड़ी पहनते हैं, सेम उसी तरीके से हमारा ये लुक आने वाला है, ओके। तो अब देखिए दोस्तों, हम इसकी बेल्ट निकाल लेते हैं। तो हमने टोटल इसकी जो लेंथ थी 38 रखी थी, और बेल्ट की हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। तो हम यहाँ पर 40 इंच पे मार्क कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और उतना ही आपको कट कर देना है, कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, इस तरीके से। तो ये देखिए, बेल्ट हमारी कट हो गई है। अब आपको इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करना है, और फिर आपने इसको जैसे सिलाई करेंगे ना, नीचे की तरफ फोल्ड करके, तो ये इस तरीके से कुछ हमारी बेल्ट आ जाएगी। मैं सेट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना जो लहंगा साड़ी है वो सेट करके पूरा रख लिया है। तो ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके से आने वाला है। बेल्ट हमारी इस तरीके से आ जाएगी। तो हमारी टोटल लेंथ है इसकी 38 है, ओके। तो ये देखिए दोस्तों, साड़ी का ओवरऑल लुक कुछ इस तरह से आता है। तो चलिए चलते हैं अगले स्टेप पे। तो यहाँ पर हम ब्लाउज की कटिंग शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो फैब्रिक है, हमारा मेन फैब्रिक हम बाद में कट करेंगे, पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे हमेशा की तरह।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी जो लेंथ है वो मेज़र कर लेते हैं। हमें अगर 14 इंच तैयार चाहिए दोस्तों, तो उसके लिए हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने मार्क कर देना है और इस निशान को आपने सीधा कर लेना है स्केल की हेल्प से, इस तरीके से। ये देखिए हमने सीधा कर दिया है यहाँ पे निशान। तो अब आपने यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल दोनों की ही यहाँ पे मार्किंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पर मैं सबसे पहले मार्क कर रही हूँ अपना जो शोल्डर है 5 इंच पे। सेम इसी तरीके से आपने यहाँ नीचे की तरफ भी एक मार्क कर लेना है 5 इंच पे, ऐसे करके। तो अब ये जो हम यहाँ पर आर्म होल दोस्तों कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आर्म होल के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करें, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे दोस्तों। जो भी आपका चेस्ट है, साइज़ है, तो उसका 1/4 लें वहाँ पर, तब आप यहाँ पे मार्किंग करें। तो जैसे मान लीजिए 38 है, तो मैं यहाँ पे 9.5 पे मार्क कर रही हूँ, इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर हमने 2 इंच की लूजिंग दे देनी है, इस तरीके से। ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले यहाँ की गोलाई दे देते हैं, उसके बाद में फिर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ दोस्तों। वीडियो में एंड तक बने रहें। आप इसी तरह के छोटे छोटे टिप्स मैं आपको दूंगी कटिंग के लिए। तो अब हमने मार्किंग करने के बाद इसको मेज़र ज़रूर करना है दोस्तों, क्योंकि जब हम बाजू लगाते हैं तो हमें आसानी हो जाती है। ये देखिए हमारा एग्जैक्ट 9 इंच आ रहा है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब हम जो इसकी चौड़ाई देंगे दोस्तों, एक और टिप है यहाँ पर गले की चौड़ाई के लिए। तो सबसे पहले आप इसको कट कर लें। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारा गला है जिसकी हम चौड़ाई कितनी रखते हैं, इसमें चीज़ में कन्फ्यूज़न रहती है। तो जैसे आप मेन चीज़ ये फंडा याद रखिए कि अगर आप गला बड़ा बना रहे हैं तो आपको जो शोल्डर है वो कम रखना होता है, और अगर आप गला छोटा बना रहे हैं तो शोल्डर थोड़ा चौड़ा रख लें, नहीं तो वो टाइट हो सकता है पहनने के टाइम पे। गला बड़ा होने से क्या होता है, स्पेस मिल जाता है तो वो खुल जाता है, टाइट होने का इशू नहीं आता है। और अगर आप गला छोटा बना रहे हैं और फिर भी अगर आप 5 इंच रखोगे तो ये किसी पतले दुबले इंसान को भी ये प्रॉब्लम होगी पहनने में, ये चीज़ें होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने बैक वाला साइड जो है वो अलग कर दिया है, फ्रंट वाली साइड पे अब हम मार्किंग कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहले जो गला है मैं आपको वही बताऊंगी कि हमने यहाँ पर 2.5 इंच ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों। अब इसकी जो गहराई है, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, यहाँ पर मैं 7.5 ले रही हूँ। तो 7.5 पे आपने मार्किंग कर देनी है इस तरीके से, और यही बॉक्स बना करके आपने यहाँ पर गोल गले की शेप देनी है। आप अगर कोई और गले की शेप चाहते हैं वो भी मार्क कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर गोल गला बना रही हूँ। अब देखिए जो हमारी यहाँ पे प्लीट्स पड़ेगी, प्रिंसेस कट बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्क कर दिया है इस तरीके से। सेम इसी तरीके से आपने ऊपर की साइड भी मार्क करना है, यहाँ पर भी। तो बस्ट साइड के लिए जैसे कि मान लीजिए 10.5 पे हमारा बस्ट पॉइंट है, तो उसमें आपने आधा इंच बढ़ाकर ही रखना है। तो मैं यहाँ पर 10.5 पे मार्क कर रही हूँ। आधा इंच क्यों बढ़ाते हैं मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है दोस्तों। अब हमने क्या करना है, जो इसकी गोलाई देते हैं वो 1.5 इंच के बाद ही देते हैं। तो यहाँ 1.5 इंच पे एक निशान लगा देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे गोलाई देनी है। गोलाई कहाँ तक देते हैं, फिटिंग के निशान से 1 इंच पहले तक, ठीक है। तो चलिए अब पहले इसको मार्क कर देते हैं। ये देखिए
मार्किंग हो गई है। सेम इसी तरीके से बैक साइड, नीचे की साइड भी आपने सेट कर लेना है। तो ये हमारी बहुत ही प्यारी शेप आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर आपको कोई भी मार्जिन नहीं लेना है और इसी के ऊपर आपने कट कर देना है। ठीक है, ये देखिए। तो ये हमारी शेप कट हो गई है। अब हम अपना जो नेक साइज़ है, डिज़ाइन बनाया है हमने जो, वो भी आपने कट कर लेना है। ये अस्तर है दोस्तों, अस्तर पे आप कट कर लें, मेन फैब्रिक पे अभी नेक वगैरह कट ना करें, बाद में हम बताएंगे। तो ये देखिए हमारा फ्रंट कट चुका है, इसको आपने अलग रख देना है। तो अब देखिए बैक साइड पे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी चौड़ाई आपने 2.5 इंच ही रखनी है, जैसे कि हमने फ्रंट में रखी थी, इस तरीके से। अब ये बैक साइड है दोस्तों, तो इसकी जो हम गहराई लेने वाले हैं वो मैं 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से कर लेना है। अब यहाँ पर भी आपने बॉक्स बना के इसको गोलाई दे देनी है, अपनी मनचाही शेप जो भी आप चाहते हैं। इस तरीके से तो ये हमने शेप दे दी है। अब देखिए यहाँ पे प्लेट्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो 3.25 पे हमने फ्रंट वाले पार्ट में मार्क करा था, तो 3.25 पे ही यहाँ पर भी करना है और ऊपर की तरफ से 10.5 पे यहाँ पे भी मार्क करना है, जैसे कि आपने फ्रंट वाली प्लेट पे किया था। ठीक है, अब इसको सीधा मिला देना है और इस तरीके से निशान लगा देना है। और एक चीज़ और इजी करने के लिए होता है, तो ये कट, ये जो हम नोचेस लगाते हैं ना दोस्तों, तो इससे हमें आसानी हो जाती है। अगर निशान मिट भी जाता है तो ये कट हमारे बने रहते हैं, तो हमें आइडिया रहता है कि हाँ यहाँ से हमें अपनी प्लेट स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो अब देखिए बैक साइड भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो हमें ये बैक साइड से ओपन रखना है दोस्तों। तो आपको यहाँ से बीच से इसको स्प्लिट कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप इसको मेन फैब्रिक पे सेट कर लें इस तरीके से। हमने देखिए तीनों पार्ट अपने सेट कर दिए हैं, फ्रंट के 2 हैं और बैक साइड का 1 है। तो अब आपने इसको इसी तरीके से सेट, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर भी इसी तरीके से सेट कर लेना है। ठीक है, तो नेक अभी कट नहीं करनी है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था। बस जो आपका आउटर लेयर है वो आपने कट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, अलग रखते जाएं इनको सेट करके। सेम इसी तरीके से ये दोनों पार्ट्स भी आपको कट कर लेना है। देखिए यहाँ पर मार्जिन आपको ज़्यादा नहीं छोड़ना है, आप 1/4 इंच चाहें तो छोड़ सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से ये देखिए नेक हमने इसका भी कट नहीं करा है। अब ये जो हमारा प्रिंसेस कट की गोलाई वाला हिस्सा है ये भी आपने कट कर देना है इस तरीके से। ये देखिए, तो ये भी हमारा कट हो चुका है दोस्तों। इनको भी अलग रख देना है आपने। तो चलिए अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए दोस्तों जो बचा हुआ फैब्रिक है इस तरीके से फोल्ड करना है। दूसरी साइड पे हमारे ये बॉर्डर बना हुआ है फैब्रिक पे, तो इसको हम बाजू पे रखने वाले हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपने अच्छे से सेट कर लेना है। और अब देखिए बाजू की लंबाई हम यहाँ पर 6 इंच तैयार रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा हुआ है 7 इंच। तो आपको भी इसी तरीके से बाजू की लेंथ लेनी होती है। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ इस तरीके से। ठीक, तो अब यहीं से सीधा इसका मिला करके तो यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, जहाँ से हम गोलाई अपनी देना शुरू करेंगे। अब आपको यहाँ पे मेज़र कर लेना है, जैसे हमने शोल्डर कट करा था 9 इंच हमारा आर्म होल है। तो अब देखिए यहाँ से जहाँ पर भी आपका 9 आता है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर 9 आ रहा है, तो आपने यहीं पर मार्क कर देना है ऐसे। ये हम इसलिए करते हैं दोस्तों, जब हम बाजू को पूरा ब्लाउज सिलने के बाद इसको जोड़ेंगे ना, तो आपकी ना तो बाजू छोटी पड़ेगी ना ही आपका ब्लाउज का पीस, तो ये आपको आसानी हो जाती है। तो इसलिए हम इसको मेज़र करते हैं बार बार। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारी बाजू की गोलाई है वो 6 इंच है, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और 1.5 इंच या 1 इंच जितना आप एक्स्ट्रा चाहते हैं उतना आप एक्स्ट्रा मार्क कर दें। ठीक है, तो अब फिटिंग के निशान से फिटिंग को निशान को मिला दें।
और लूजिंग का निशान से लूजिंग के निशान को, ठीक है। तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं इसकी। ये देखिए इस तरीके से गोलाई देते हुए आपने कट करना है, ऐसे करके। ये देखिए, तो अब आपने ये जो हमारा साइड में फैब्रिक है ना, इसको भी आपने एक्स्ट्रा कटिंग कर देनी है। ये देखिए बाजू कट गई है, अब इसमें सेंटर कट दे दें इस तरीके से। तो अब देखिए हमारी ये बाजू भी कट चुकी हैं और हमारे ये फ्रंट और बैक के पीस भी कट चुके हैं, ब्लाउज़ पूरा कट किया है और हमारी साड़ी जो कि हम पहले ही कट कर चुके हैं, ये देखिए ये भी हमारी तैयार है। तो चलिए स्टिचिंग करने चलते हैं मशीन पे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने प्लीट्स जो है पहले ही अपनी सेट करके रखी हुई थी ये धागे से। ये हमने इसीलिए किया था ताकि हमें दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े, ये अच्छे से सेट हो जाएं, ठीक है। तो अब आपको इसी तरीके से कर लेना है, कभी भी आप करें कटिंग के टाइम पर ही इनको पक्का कर लेना है। अब देखिए सबसे पहले एक सिलाई हम कच्चा टाँका इसके ऊपर लगा देंगे जो हमारी प्लेट्स हैं। तो हमें इनको अगर धागा ये हमारा जो हमने कच्चा टाँका लिया था वो खुल जाए तो कोई इशू ना हो। तो सबसे पहले हम एक टाँका इन्हीं के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। तो अब इसके बाद जो इसका साइड का जोड़ है, देखिए यहाँ पे प्लीट्स हो गई हमारी और ये जो हमारा साइड में जोड़ रहेगा साड़ी का, दोनों किनारे मिला करके आपने सिलाई करनी है। तो इतना आपने छोड़ देना है ज़िप के लिए, जैसे कि हमने निशान लगाया था कटिंग पे, ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। ज़िप वाला जो निशान है वहाँ तक आपने रखना है और उसके बाद जो ऊपर की साइड जो है एक्स्ट्रा आपने छोड़ देना है इस तरीके से। बाकी नीचे तक आपको इसी तरीके से स्टिच कर देना है। ये देखो, तो ये हमने पूरी साड़ी स्टिच कर दी है दोस्तों। अब हम ज़िप लगाते हैं, जो हमने ज़िप के लिए स्पेस छोड़ा था। तो ये देखिए ज़िप को हमें जो ये ज़िपर होता है उसको नीचे की तरफ को रखना होता है। ये देखिए ओपन करके अच्छे से देख लें, ज़िप वर्क कर रही है। तो अब आपने जितना मार्जिन लिया था यहाँ पर 1 इंच का, उतना ही आपने ओवरऑल रखना है। और ये मार्जिन हम क्यों रखते हैं ये भी एक टिप है दोस्तों, ताकि जो हमारी जो ये ज़िप है वो पूरी की पूरी यहाँ पर इस तरीके से कवर हो जाएगी। तो ये जो काम है बहुत सफाई से हमारा हो जाएगा। ये देखिए ज़िप को आपने खोल कर स्टिच करना है। ज़िप खोलने का तरीका मैंने कई बार बताया हुआ है दोस्तों अपने वीडियोज़ में, वैसे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं अपने जो नॉर्मल फुट है उसी से लगाऊंगी। ये जो ज़िप है वो हमारी इनविजिबल ज़िप रहेगी। तो ये देखिए ज़िप हमारी लग चुकी है। तो अब देखिए इनविजिबल ज़िप हमारी लग के तैयार है। अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ से पट्टी लगाएंगे। तो पहले ज़िप को खोल देते हैं इस तरीके से और यहाँ पर आपने मार्क कर देना है अच्छे से कि जितना आपने दबाव लेना है आधे इंच का, उतने पे आप निशान लगा दें। तो ये देखिए दोस्तों आधे इंच पे हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी बेल्ट जोड़ेंगे। तो ये देखिए बेल्ट हमने पहले से कट करके रखी हुई है। तो अब ज़िप को अंदर की तरफ पे सेट करते हुए 1 इंच कपड़ा जो हमने एक्स्ट्रा लिया था बेल्ट में वो आपको बाहर की तरफ को निकाल देना है और जहाँ पर आपने मार्किंग की थी आधे इंच की वहीं से आपको स्टार्ट करना है। अब देखिए इसी तरीके से ओवरऑल आपको जो हमारी पहली सिलाई है वो आपको लगा देनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है जो किनारी वाली साइड है वो आपने बाहर की तरफ रखनी है। जब हम अंदर की तरफ को इसको फोल्ड करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ वाली ज़िप जो है वो भी आपने अंदर की तरफ रखनी है और मार्किंग के ऊपर ही स्टिच हमें कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों हमारी जो साड़ी है एक साइड से हमने बेल्ट लगा दिया है साड़ी में। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपने यहाँ पे टॉप स्टिच एक देना है ऐसे करके। तो किनारे आप लोग दोनों जो हैं पहले से स्टिच कर लेने हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे दोबारा जो सिलाई लगाएंगे आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। ये देखिए हमारा सफाई के साथ जो बेल्ट है वो लगता चला हुआ आ रहा है। यहाँ पर हमने बेल्ट की चौड़ाई 1.5 इंच रखी हुई है। ओवरऑल आपको इसी तरीके से स्टिच कर लेना है दोस्तों। ये देखिए
तो ये साड़ी का लुक कुछ इस तरीके से आने वाला है तैयार होने के बाद। तो अब चलते हैं ब्लाउज़ की स्टिचिंग पे। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी जो प्रिंसेस कट की गोलाई है वो मैंने पहले से सेट करके रखी हुई है, ये सिल लिया है मैंने। और जो हमारा बैक साइड है, जो हमारा मतलब अस्तर है, उस पर भी हमने ये जो सिलाई है पहले से कर ली है। तो अब आपको इन दोनों को मिलाते हुए, दोनों जो हमारे प्रिंसेस कट के जोड़ हैं आपस में मिलाते हुए अस्तर और मेन पीस के, फिर आपने नीचे की तरफ से आधे इंच का एक मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेना है यहाँ पर इस तरीके से। ये देखिए, तो सेम इसी तरीके से जो हमारी बैक साइड है वो भी आपने स्टिच कर देनी है। ये देखिए, सिंगल साइड का हमारा नेक नज़र आ रहा है। तो अब देखिए, हमारी जो नीचे वाली सिलाइयाँ सारी हो चुकी हैं। अब हम पिन अप करके अपने जो नेक हैं इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, एक यहाँ पे कच्ची सिलाई लेनी है आपने। ये देखिए, सेम ओवरऑल आपको इसी तरीके से बना देना है इसको। ये देखिए, तो सेम इसी तरीके से जो हमारे बैक साइड वाले नेक हैं उनको भी आपने कर लेना है। जैसे हमने नीचे की तरफ पे तो सिलाई लगाई ली है हमारे तीनों पार्ट्स में, सेम इसी तरीके से जो नेक हैं उन पे भी आपको इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, अब सिलाई लग चुकी है दोस्तों। तो अब हम कटिंग कर देते हैं यहाँ पर। ये देखिए, इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। पिंस आपने निकाल देने हैं अब, ठीक है। ये हमारा फ्रंट हो गया है और ये इसी तरीके से हमारे जो बैक हैं वो भी कट कर लेते हैं। तो हमारी ये जो कटिंग है नेक की होने के बाद दोस्तों, हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर ज्वाइन के लिए भी मैं एक टिप देने वाली हूँ, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें दोस्तों, पूरे जो हमारे टिप्स और ट्रिक्स को जानने के लिए अच्छे से। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, गला हम बड़ा बना रहे हैं तो आपने नेक डाउन करना है, शोल्डर डाउन नहीं करना है, नेक डाउन करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तो अब आपने इसी तरीके से इसको डबल सिलाई भी कर देनी है, क्योंकि आपको पता है ये सिलाई हम बार बार नहीं करते हैं, तो इसलिए हम इसको डबल कर देते हैं। डबल सिलाई करने के बाद शोल्डर की हमने देखिए बैक साइड की ये प्लीट्स जो होती हैं वो भी हमने डाल दी हैं। तो उसके बाद हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं और वो भी शुरू करेंगे इसकी जो सिलाई है। तो उससे पहले देखिए, यहाँ पर आपने हुक और आई की पट्टी भी लगा देनी है। हुक और आई की पट्टी लगाते समय आपने ध्यान रखना है फ्रंट ओपन और बैक ओपन का ध्यान रखना है। अगर फ्रंट ओपन रख रहे हैं तो राइट साइड में हुक पट्टी आएगी, और अगर बैक साइड से ओपन रख रहे हैं तो आपकी लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी आएगी, ठीक है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने इनको ज्वाइन कर लेना है अपनी पट्टियों को इस तरीके से। ये हुक पट्टी कंप्लीट हो गई है। तो सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पर आई पट्टी भी लगा देनी है। ये देखिए, सेम फैब्रिक लें यहाँ पर अस्तर के साथ। अब इसको इस तरह से सेट कर लेना है आपने, और फिर इसको बाद में हम फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, सिलाई हो गई है। अब हमने इसको ऊपर की तरफ से टॉप स्टिच भी दे दिया है। आई पट्टी कंप्लीट हो गई है हमारी, और ये हमारी हुक पट्टी है, इसको हम बाद में तुरपाई करेंगे। तो अब नीचे की तरफ ये जो हमारा हिस्सा बचा है जहाँ पर हमने प्लेट्स बनाई थी, तो यहाँ पर आपने एक टॉप स्टिच दे देना है दोस्तों, हमारे जो फ्रंट और बैक के हिस्से हैं सभी में। यहाँ पे बिल्कुल एक पैर से भी कम का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर आपने टॉप स्टिच देना है, जिससे जो प्लेट्स हैं हमारी वो अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने फिटिंग का निशान भी लगा दिया है, और अब मैं इसको दोनों साइड से सेट कर रही हूँ अच्छे से। ये देखिए, फिर ये भी हो गया है। अब हम अपने बाजू बना लेते हैं, बाजू को लगा लेते हैं। तो हमने पहले से स्टिच करके रेडी करके रखी हुई हैं, ठीक है। तो चलिए एक बाजू लेते हैं, और आपने ये ध्यान रखना है कि कट आपने जो फ्रंट में कट दिया है बाजू का, वो आमने सामने आए, फ्रंट वाले साइड पे ही पर ही आए।
ये देखिए इस तरह से ये गोल बाजू लग जाती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आर्म होल बार बार आपको मेज़र करना बताया था, तो ये भी एक टिप रहेगा दोस्तों आपके लिए। आर्म होल बार बार मेज़र करना है, जैसे कि आपका चाहे आप बाजू कट करें चाहे आप ब्लाउज़ का कट करें, दोनों में आर्म होल अगर आपका बराबर आ रहा है तो ये इस तरह से जो हम गोल बाजू लगाते हैं आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं आपको और भी टिप्स दूंगी इसके लिए। तो चलिए अब हम पाइपिंग भी लगा लेते हैं इसकी। सबसे पहले यहाँ पे इसमें देखिए पाइपिंग में हम 3 सिलाइयाँ लगाते हैं, और सबसे पहली जो हम इसको नॉर्मल जोड़ते हैं, उसके बाद हम इसको पलट के जो बैक साइड नीचे की तरफ होती है जोड़ जो होते हैं उसको हम कट लगाते हैं और फिर उसके ऊपर एक स्टिच करते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको 2 स्टिच बताने वाली हूँ, एक स्टिच नहीं बताऊँगी, इसलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ ये। तो यहाँ पर ये मेरा पहला स्टिच चल रहा है दोस्तों। इसके बाद मैं इसके जोड़ के साथ लगाने वाली हूँ एक, ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाला स्टेप मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखिए मैंने सेकंड वाला भी कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पर टॉप स्टिच इस पर दे दिया है। अब मैं इसको फोल्ड करके बता रही हूँ, ये हमारा तीसरा स्टिच रहेगा। ये मैंने वैसे कई वीडियोस में बताया भी हुआ है, मैं आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ अगर मैं डिस्क्रिप्शन में दे पाऊँगी तो दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से आपने फ़ोल्ड कर देना है। यहाँ पर आपने बखिया जो है बड़ी रखनी है, तो क्योंकि हम यहाँ पर तुरपाई करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। ये चौड़ी पट्टी हमने रखी है, 1/4 इंच से थोड़ी ज़्यादा है, तो उसको हम यहाँ पर तुरपाई करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो गला है वो भी रेडी हो गया है, ब्लाउज़ रेडी हो गया है। हुक पट्टी तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो लुक तैयार होने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा जो हमारा फ़ोटो में दिया हुआ है। ये हमारी साड़ी का लुक है। तो ओवरऑल हमारे दुपट्टे के साथ कुछ इस तरह से हमारी लहंगा साड़ी का लुक आने वाला है, और पहनने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा दोस्तों। तो आज की अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।